आतंकवादी अमेरिका और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। सिडनी में 16 अफराद का कातिल भारतीय निजात निकला। मुकामी अफराद ने भी हमलावरों के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। हमलावर नवीद अकरम को जानने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरी ने बताया कि नवीद और उसके खानदान का ताल्लुक भारत से है। नवीद की वालिदा इटली से ताल्लुक रखती हैं। सिडनी दहशतगर्दी वाक़या भी भारत के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी हुकाम का भारतीय एजेंसी से बाज़ाब्ता राब्ता। नवीद अकरम और साजिद अकरम के बारे में पूछताछ। हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय मीडिया आए बाएं शाएं करने लगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारतीय एजेंसी से हमलावरों के बारे में तहकीकात की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई साहिल पर फायरिंग वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी वाक़े में किसी बड़े इंतहापसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। मीडिया टॉक में एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। दोनों हमलावर वाज़े तौर पर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे, लेकिन किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साला नवीद अकरम की किसी इंसदादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाला 50 साला साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। वीज़ा 2001 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया ही में पैदा हुआ। दहशत गर्दी के फायरिंग के वाक़े में 10 साल की बच्ची समेत 16 अफराद हलाक हुए। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे यहूद दुश्मनी और मुल्की तारीख का सयाह करार दे दिया। हथियारों से मुत्तल्लिक़ क़वानीन मज़ीद सख्त करने की यकीन दहानी कराई। मुल्क भर में आज यौम सोग है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। सिडनी में हमलावर से बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद के ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बहादुर शख्स करार दिया। कहा यह शख्स काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला भी अहमद से हॉस्पिटल में मिले। बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी अरबपति का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू। $10 लाख जमा कर लिए। शामी हीरो अहमद अल अहमद के हॉस्पिटल में एक सर्जरी मुकम्मल। मजीद 2 बाकी अहले खाना का कहना है अहमद फिलहाल बात करने की हालत में नहीं है। भारतीय और अफगान मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिडनी हमले में मुलविस दोनों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह शवाहिद का इंतजार किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। हकीकत में साजिद और नवीद नामी अफराद का पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी उनके पाकिस्तानी होने की इत्तला नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दाखिला ने भी भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आने के झूठ का पोल खोल दिया। सिडनी बोंडाई साहिल पर हमले में मुलविस 24 साला नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शोबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर आया, मगर उसे खतरा न समझा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी हुकाम ने ख्याल जाहिर किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बोंडाई साहिल पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे मिले। हमलावर नवीद अकरम इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान का सिटी में दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। ऐसे हमलों से मुआशरों को पहुँचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ असूली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करता है। मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी वाक़े की मज़म्मत की। सिडनी हमले के बाद एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जाएगा। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ व अकारिब की खैरियत
दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दिया गया। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। उधर इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ होने का इंकशाफ। कहा रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, हम महफूज घर पहुंचे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 7 माह बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10.5% मुकर्रर कर दी। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता 4 इजलासों से शरह सूद को 11% बरकरार रखा था। एलामिया के मुताबिक मुआशी अशारियों को जायजा लेकर शरह सूद के तयन का फैसला किया। कारोबारी तबके ने मरकजी बैंक के फैसले को नाकाफी करार दे दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का कहना है शरह सूद में 19% कमी मायूस कुन है। इससे कारोबार और बरामदात को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कमी 6 से 9% होनी चाहिए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा करार दे दिया। कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया थरकोल की प्लांट्स तक मुंतकली के लिए रेलवे लाइन पर काम जारी है। मुसलसल कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाइन लॉसेस में कमी हुई। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। उनके अकाउंट्स दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले PTI मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रही है। लोग सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाकर पैसे वसूल करते हैं। कुछ अनासर मुल्क की सलामती के दर पे हैं। मुल्क के खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क को माशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें निज़ाम ठीक करना है और निज़ाम मुल्क का आइन है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में मकामी हुकूमतों का निज़ाम है। हमारे यहाँ मकामी हुकूमतों का निज़ाम फ्रॉड है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। बोले कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। शहर की लाइनों में पानी नहीं और टैंकर आधे घंटे में पानी लाता है। हमारी लाइनों का पानी हमें ही फ़रोख्त किया जा रहा है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा है MKM वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। वजारत फूलों की सेज नहीं, मैं वजारत को जूते की नोक पे रखता हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं फैज़ हमीद का केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाब की मिसाल कायम की है। PTI ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। वो चाहते हैं ख़तरनाक कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए। मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा मईशत में निजी शोबे के किरदार की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे में वज़ीर आज़म के सामने अपनी तजावीज़ रखी हैं जिसको अमली शक्ल दी जा रही है। 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की अलीमा खान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अपना फैसला सुना दिया। अलीमा खान के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म मुलजिमा की मौजूदगी में आयद नहीं की गई। कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के वक्त मुलजिम की मौजूदगी ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने 15 अक्टूबर को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की। 2 माह बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करना ट्रायल में रखना डालने के मुतरादिफ है। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर जारी तमाम अहकामात वापस ले लिए। उनकी हाज़िरी कबूल कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अलीमा खान के ज़मानती मचल के ज़ब्त और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। कुरान मजीद पर हाथ रखकर बताने को तैयार हूं कि मेरी डिग्री असल है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिग्री केस में दलाइल। बेंच को कहा जिस तरह मुझे काम से रोका गया ऐसे किसी पटवारी को भी नहीं रोका गया। मैं आपको
मैं आपका कुलीग हूँ, बतौर जज काम कर रहा हूँ, मुझे एतराज़ वाले केस में काम से रोक दिया गया। दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरे केस में इतनी जल्दी क्या थी? कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कोयटा का मेयर जयाला आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वफाकी वजीर मीर चंगेज खान जमाली की मुलाकात। कोयटा में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और सूबा बलोचिस्तान में पार्टी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, हुमायूं खान, पीर आफ्ताब शाह और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी की पॉलिसी अपना ली है। हुकूमत की तवज्जो इमदाद नहीं बल्कि पायदार तरक्की के लिए तिजारत और सरमायाकारी पर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CNN अरब को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस हासिल कर लिया, करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में है। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट पर आ गई। मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हो गए। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मंजूरी मिली। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने भी रेटिंग बेहतर की है। टैक्स टू GDP 8% से बढ़कर 10% से जायद हो गए। इस्लाहात, गर्दिशी कर्ज, टैक्स नेट और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पे लाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। सिंध में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलवाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है। दरख्वास्त है वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। पंजाब हुकूमत का करप्शन करने वाले सरकारी ऑफिसर्स के गिर्द घेरा सख्त करने का ऐलान। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। कहा, 1 पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुजरावाला में मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम की मंजूरी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनाने का ऐलान। 1 साल में 2300 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का टारगेट। सूबे की पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की भी मंजूरी। हर शहर की हर सड़क के गड़े ख़त्म किए जाएंगे। हेड टीचर्स के लिए अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। सेहत, वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमों में भर्तियों पर पाबंदी नरम करने की मंजूरी। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसेस पोर्ट पर पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह जल्द ये बसेस कराची की सड़कों पर आएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसेस सड़कों पर लाई जाएंगी। पाक बहरिया का सतह-ए-आब से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शुमाली बहरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज़ पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑफिसर्स और जवानों की पेशा महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाक बहरिया का मुल्क की समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का याद। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ से क़तर के मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल हादी मोहम्मद अरहबीब अल हाजरी की मुलाकात।
پاکستان اور قطر کے درمیان دفاعی تعاون، فوجی تربیت اور مشترکہ مشقوں پر تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے عسکری ادارے قطری مسلح افواج کی تربیت سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ معزز مہمان کا باہمی دفاعی شعبے میں تعاون کے موجودہ دائرہ کار پر اطمینان کا اظہار سامنے آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے سری لنکا کے ہائی کمشنر کی بھی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پی ایس ایل 11 کی ونڈو کا اعلان کر دیا۔ لیگ 26 مارچ سے 3 مئی کے دوران مختلف شہروں میں کھیلی جائے گی۔ توسیع کے بعد 8 ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔